हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का आपका क्या है, वन शॉट वीडियो है। इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग MCQ के थ्रू से समझने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, x² - 15 का शून्यक होगा। ठीक है, x² - 15 का शून्यक क्या होगा। तो चेक करते हैं हम लोग कि x² - 15 का शून्यक क्या होता है। ठीक है, सवाल है मेरा, x² - 15, इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर उस बहुपद का शून्यक निकालना तो पूरा बहुपद ही मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। सही है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x² = 15, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 15, यानी कि x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा आपका √15। अब इसका दो फॉर्म आएगा, प्लस फॉर्म भी और माइनस फॉर्म भी। इस प्रकार से आपका x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया आपका प्लस √15 और एक आ गया आपका x बराबर माइनस √15। ठीक है, तो इस बहुपद का दो शून्यक आ गया, एक √15 और एक माइनस √15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और सी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट करवा दिया, आ गया प्रिपेयरिंग, माथा खराब, बड़ा पेज है, टाइम बहुत ले लेगा ये, मत कीजिए, बंद कीजिए, माथा खराब कर दिया किधर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, B दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और आपका दिया हुआ है गुणनफल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक मेरे पास बहुपद है, ठीक है ना, माने पहले आपको क्या द्विघात बहुपद जानना पड़ेगा, उसका क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है, और अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या क्या दिया हुआ आपका, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -2। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 3 × x, 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2। ठीक है, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, x² - 3x - 2, ऑप्शन नंबर सी। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ग्राफ तो हमको यहाँ दिया नहीं गया है, क्या करते हैं, चलिए हम ग्राफ को ले लेते हैं खुद से। ठीक है, एक हम ग्राफ बना दे रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ में आएगा ना, आपको एकदम एनी हाउ इस क्वेश्चन को समझ लेना है। कैसे निकाला जाता है किसी भी बहुपद px के लिए ग्राफ का शून्यक। तो मान लीजिए ये आपका x है, ये आपका क्या है x' है, ये आपका y है, ये क्या है y' है। ठीक है, जब x अक्ष का पूछा जाएगा कि शून्यकों का संख्या निकालना है, तब x अक्ष पर देखना है कि कितना बार क्या हुआ है आपका, कट हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम बताएंगे यहाँ पर देखिए, ये सवाल अगर मेरा पूछ दे कि बताइए इस ग्राफ में का शून्यक कितना है, बहुपद का शून्यक कितना है, तो आपको देखना है कि x अक्ष में कितना बार कटिंग हुआ है। तो यहाँ कितना बार कटा हुआ है, 2 बार। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। एक सवाल यहाँ से आएगा तो आएगा, अगर आपका सपना है भाई कि हमको लाना है इस बोर्ड एग्जाम में 98% या कुछ बेहतर करना है,
तो आपको इस सारे सवाल को आपको क्या करना है, रिवीजन करके जाना है, याद करके जाना है, ठीक है ना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। 4u² प्लस 8u का शून्यक पूछ रखा है। देखिए फिर से एक बहुपद है और इसको क्या निकालना है आपको, शून्यक। तो भाई शून्यक निकालने में क्या दिक्कत है, फिर आपको इस पूरे बहुपद को क्या मान लेना है, जीरो को मान लेना है, ठीक है। बराबर क्या कर देना है हमको, जीरो, क्या कर लेना है, जीरो। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है आपका 4u, बच क्या आ रहा है आपका u प्लस 2 बराबर क्या हो गया आपका, जीरो, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है, जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी कि दोनों पर्सनली भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो 4u बराबर जीरो और u प्लस 2 बराबर भी कितना हो गया आपका, जीरो, सही है। तो यहाँ से आपका u आ जाएगा जीरो और यहाँ से u आ जाएगा आपका -2। तो बताइए इस बहुपद का शून्य क्या क्या आ गया, एक जीरो और दूसरा -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है, ए और सी दोनों क्या आपका करेक्ट है, समझ आ गया। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, x² - 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग क्या होगा। एक आपका बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपको शून्यकों का योग, पहले आपको शून्यक निकालना है फिर उसका योग निकालना है, सवाल को समझना है, ऐसे नहीं कि धड़धड़ा के बनाना शुरू कर देना है, समझ आ गया ना। क्या निकालना है आपको, शून्यकों का योग। तो पहले पता कीजिए इसका शून्यक क्या है, ठीक है ना, फिर उसका हम लोग क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। बहुपद क्या है मेरे पास बहुपद दिया हुआ है 7x² - 7x प्लस 12, ये मेरा सवाल है, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक, सॉरी 7x नहीं, ओनली x² है। तो इसका क्या कीजिए आप, गुणनखंड कीजिए, क्या करना है आपको, गुणनखंड। तो x² गुणनखंड आता होगा, ठीक है। तो x² 12 × 1, 12 का आप क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, तोड़िए इसको, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 2 2 और 3 में आपका क्या हो गया, 12 टूट गया। अब इससे आपको 7 लाना है, अब ऐसे जोड़िए घटाइए कि आपको क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो दोनों को प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा -4x - 3x प्लस 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x - 4 - 3 × x - 4, करेक्ट है ना, ये आ गया। इक्वल टू आपको शून्यक निकालना ना भाई, जीरो कर देना है। यहाँ से आ जाएगा x - 4, x - 3 = क्या हो गया आपका, जीरो। नेक्स्ट होगा आपका x - 4 = 0 और x - 3 = भी आपका क्या होगा, जीरो। देयरफॉर x बराबर हो गया आपका 4 और यहाँ से अब हो जाएगा x बराबर 3। तो बताइए इसका क्या करेक्ट है, आपका दो शून्यक निकल गया, 4 और 3। हमको निकालना है क्या, शून्यकों का योग। ये दो शून्यक निकल गया, अब इन दोनों का योग अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग जोड़ निकालना है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 + 3 कितना हो गया आपका, 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 3x² - 12x का शून्यक निकालना है। सवाल है आपका 3x² - 12x, इसका शून्यक बराबर क्या करना है आपको, 0। तो बताइए कितना हो जाएगा, फिर से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, x - 4 = 0। 3x = 6 गए, आप फटाफट बनाते चलिए, x - 4 = 0। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 0। यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा, 4, ठीक है। तो इसका क्या निकल गया आपका, शून्यक आ गया आपका 0 और 4, 0 4 या 4 0 जो भी लिख सकते हैं, या फिर आपका 4 0। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समझेंगे, ऐसे निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निकाला है। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। मेरे पास बहुपद क्या है, x² + 7x + 10, ठीक है। इसका पहले हमको क्या निकाल लेना है, शून्यक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, शून्यक। तो x² फिर से वही काम, इस बहुपद को आपको तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो 10 का तोड़ेंगे तो हम लोग 2 और 5 में टूट जाएगा। 2 5 से हमको क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 5 और 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉमन, पेयर बनाएंगे 2 2 का, तो x + 5 और यहाँ से हो जाएगा
2 इंटू एक्स प्लस 5, फिर कितना हो जाएगा आपका x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर है ना, इज इक्वल टू कितना 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देयरफॉर x बराबर एक शून्य का आ गया आपका -2 और एक शून्य का आ गया आपका -5, एक -5 और एक कितना आ गया -2। हमको पूछा है शून्यकों का योग, तो सॉरी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि दोनों को गुना कर देना है, दोनों शून्य को आपस में क्या करना है गुना। तो -5 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। चलिए नेक्स्ट, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। अब देखिए बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। तो घात के बहुपद, अगर हम बहुपद का क्या करेंगे प्रकार देखेंगे, बहुपद का हम क्या देखेंगे प्रकार, किसके आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री, है ना, डिग्री, डिग्री। अगर हम घात के आधार पर देखेंगे तो घात के आधार पर अगर कोई भी बहुपद है जिसका डिग्री कितना 1 हो, कितना डिग्री हो 1 हो, तो उसे हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद। तो एक होता है आपका रेखिक या लीनियर बहुपद, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है आपका द्विघात क्वाड्रेटिक, एक होता है आपका त्रिघात। इस तरह से आपका घात बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा पावर रहेगा, अब रेखिक का हम लोग बना, जैसे ax प्लस 5, ये क्या हो गया आपका एक रेखिक बहुपद हो गया। द्विघात का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया आपका द्विघात। त्रिघात वैसा बहुपद जिसका घात कितना 3 हो, ax³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया आपका एक त्रिघात हो गया, ठीक है। तो पूछा है घात 1, अगर घात 1 हो, घात कितना हो 1 हो, तो क्या कहेंगे उसको रेखिक। बताइए, अब तो खुद मार सकते हैं रेखिक, समझ आ गया। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक बताइए। बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या निकालना आपको शून्यक। फिर से इसका क्या करना आपको फैक्टर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 का फैक्टर करेंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 को पेयर बना लेना है भाई, बना लीजिए पेयर। x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, कोई दिक्कत है नहीं। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एक बार आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार आ जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना आपका 0। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, -4 को बराबर किधर ले जाएंगे, हो जाएगा आपका 4, और x2 को बराबर के इधर लेते जाएंगे, कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2। तो बताइए इसका क्या क्वाड्रेंट निकल गया, इसका जो निकल गया आपका निकल गया 4 और -2, 4 -2, 4 और कितना हो गया -2, ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी। नेक्स्ट है, उस द्विघात बहुपद को चुनिए जिसका शून्यकों का योग √2 और तथा गुणनफल कितना 1/3। देखिए हम मान लीजिए आपका दो शून्य का आपका क्या है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा योग दिया हुआ है आपका कितना √2 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है आपका कितना 1/3। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कोई देखिए यही होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको रख देना है √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देना है कितना 1/3। अब देखिए अब √3 से सभी में आपको गुना कर देना है। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए किसी के नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे में कितना आपका 3 है, इस 3 को हटाना है, 3 को रहने नहीं देना है, इनको क्या करना है हटा देना है। कैसे हटाएंगे, तो आपको देखिए 3 से अगर हम सबको गुना कर देते हैं, 3 से कितना सबको गुना कर देंगे, यहाँ 3 से होगा, यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड हो जाएगा, बट यहाँ 3 गायब हो जाएगा, ठीक। तो जहाँ 3 है वहाँ से गायब हो जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो वही आपका आंसर है।
3x² माइनस 3√2x + 1, ऑप्शन नंबर है। x² प्लस bx प्लस c के शून्यक समान हो तो निम्न में से सही कथन बताइए। अगर ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है, शून्यक अगर समान हो तो कब समान होगा? जब आपका a और c दोनों क्या आपका बराबर, तभी आपका क्या होने वाला है? समान आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुपद x का पावर 4 माइनस x² प्लस 2 का डिग्री बताना है। देखिए आपको डिग्री घात के आधार पर अभी बताए थे ना कि घात के आधार पर भी बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया है। तो अगर रहेगा, मान लीजिए कि जितना ज़्यादा घात रहेगा, x का पावर देखना है आपको, क्या करना है? x का पावर, तो x का मैक्सिमम वाला को चेक करना है। तो इस बहुपद में अधिकतम x का पावर क्या है? 4 है, तो वही आपका इस बहुपद का डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? तो x का पावर 4 माइनस x² प्लस 2, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 4। यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का शून्यक इतना हो तो k का मान बताइए। ठीक है, आपको दिया हुआ है कितना? x² प्लस 3x प्लस k, शून्यक दे रखा है आपका 2। भाई आप पूरे बहुपद को कितना मान लेंगे? 0। ठीक, और यहाँ शून्यक यानी x का वैल्यू कितना रखना है आपको? x बराबर आपको लेना है 2। तो जहाँ x है वहाँ कितना रख देना है आपको? 2 रख देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3 2 जा 6 प्लस के, अरे बोलिए कुछ 0। 4 प्लस 6 कितना होता है? 10 होता है, प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर के अगर बराबर किधर आ जाएगा तो 10, प्लस में तो इधर आके क्या बना देगा? -10। क्या बना देगा? -10। तो बताइए के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू आ गया आपका -10, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर छूता हो तो उस बहुपद के, देखिए शून्य आपको ग्राफ नहीं दे दिया, बता रहे यहाँ से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफ सीख लेना है। ठीक है ना, एक ग्राफ बना दे रहे हैं आपको खुद से लगाना है इसका आंसर। ठीक है, x डैश y डैश कितने बार काट रहा है भाई? 3 बार। कितने बार काट रहा है? 3 बार। तो बताइए अगर 3 बार काटेगा तो कितना शून्यक हो जाएगा? शून्यक कितना होगा? शून्यक कितना होगा? तो देखिए 1 2 3 जगह कट हो रहा है ना, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। x माइनस 3y का होल क्यूब में x का गुणांक पूछ रखा है। किसका पूछा है? x का गुणांक। ठीक है ना, x माइनस 3y का होल क्यूब। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? चलिए, आप एक सूत्र जानते होंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब। किसको पता है? जिसको पता है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। समझे ना? नहीं याद है तो उसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी लोग याद कर लेंगे। देखिए अब इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है? वहाँ अप्लाई करना है। जहाँ पर x है वहाँ x रहने देंगे, जहाँ y है वहाँ पर क्या रखने देंगे? वहाँ पर आपको रख लेना है -3y रखना है का होल क्यूब। कोई दिक्कत? अब थोड़ी आराम से x के जगह x, तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स के जगह x का स्क्वायर इंटू वाई के जगह रखना है आपको 3y प्लस 3 इंटू एक्स के जगह x और y के जगह 3y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और आराम से करें x³ माइनस 3 × 9 = 27 का y³ माइनस 3 × 9 x² प्लस 3 3 × 9 9 3 × 27 xy²। सही है? सवाल में बोला गया है x का गुणांक निकालिए। किसका गुणांक निकालिए? x का गुणांक। गुणांक क्या होता है भाई? जो x हो के अगुआ में रहेगा, आगे तरफ रहेगा। समझ आएगा ना? x² x³ x, अगर हम मान लीजिए यहाँ 5x³ लिख दिए, उसके बाद 4x² 2x लिख दिए, बताइए तो यहाँ x का गुणांक कितना हो जाएगा? तो x³ का गुणांक क्या 5 हो जाएगा, x² का गुणांक 4, x का गुणांक 2, यानी कि उसके आगे जो रहेगा वो रहेगा x³ पूछा है x का, x³ का तो नहीं पूछा है, x² का नहीं पूछा है, पूछा किसका है? x का। तो x के आगे तरफ क्या गुना है? 27 है। आंसर क्या हो जाएगा? 27। समझा गया? नेक्स्ट, यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यक हो और अल्फा प्लस बीटा 6 हो तो अल्फा बीटा प्लस, देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीजें दे रखा है। अब द्विघात बहुपद पूछ रखा है, आपको सूत्र पता है, अब 1000 बार लिख चुके, अभी फिर से आपको लिखने जा रहे हैं।
स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, कितना दिया हुआ है? योग दे रखा है आपको 6, तो 6x हो जाएगा और गुणनफल कितना दे रखा है आपका 4, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यदि के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक हो तो -3 में आपका कितना होगा? ठीक है, इसका थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन, आपको हम लोग देख लेते हैं इसको। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का नेक्स्ट क्लास, अगर आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको बेहतरीन कुछ करना है को आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे साथ रेगुलर जुड़े, हमारी वीडियोज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें बताएं। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए।